फराज किदवई, अब ये कौन सिरफिरा मौलाना है? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार, जो रोजा नहीं रखता वो गुनहगार। देश की शान बढ़ा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है दुबई के मैदान में। मोहम्मद शमी, जिसका इस्तकबाल सलाम करना चाहिए पूरे देश को, अपराधी बताता है एक सिरफिरा मौलाना। संदीप जी, ये वही सिरफिरे मौलाना है, इनका नाम शहाबुद्दीन रिजवी है, जिन्होंने कुंभ के टाइम पर कहा था कि कुंभ की जमीन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और फिर तमाम, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, तमाम मीडिया चैनल्स को एक मुद्दा मिल गया और उस पर एक हफ्ते तक बहस होती रही। संदीप जी, जो आज का आपका एक टॉपिक है, और अभी आपने जो जिन मौलाना साहब की बात की, तो नज्म आफंदी साहब का एक मुझे शेर याद आ रहा है कि हस्ती कोई ऐसी भी है इंसान के सिवा और, मजहब का खुदा और है मतलब का खुदा और। देखिए संदीप जी, जब सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी जी से कि वो कुंभ क्यों नहीं गए, या अखिलेश जी से पूछा जाता है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि वो राम मंदिर क्यों नहीं गए, तो मेरा एक सिंपल जवाब होता है कि दिस इज बिटवीन हिम एंड हिज गॉड, और उसमें कोई और बोलने वाला नहीं होता है। वैसे ही मोहम्मद शामी साहब के लिए हम बोलते हैं कि वो उनके और अल्लाह के बीच की बात नहीं। रामगोपाल यादव ने तो कहा, रामगोपाल यादव का बयान आता है कि अपराधी बताने वाला मौलवी सिरफिरा है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी से जिस तरह से भर्त्सना निंदा होनी चाहिए थी इस मौलाना की, वो क्यों नहीं दिखाई देती? आप उसमें खामोशी क्यों साधते दिखाई देते हैं? यही कठमुल्लों को ऐसे ही तो बढ़ावा मिलता है ना। उधर अनुज चौधरी जैसे लोगों को मिलता है, इधर ये शहाबुद्दीन रिजवी को मिलता है, रजवी को। संदीप जी देखिए, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके बाद इनके जैसे सरफिरे जो मौलाना हैं, इनके टाइप के, वो मुझे लगता है दोबारा नहीं बोलेंगे। मेरे हाथ में यह कुरान शरीफ है संदीप जी, इसका इंग्लिश में तर्जुमा है, और यह मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने किया था। भारत का फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसमें रोजा रखने पर और रोजा रखने की रोजा छूटने की सूरत पर सूरह बकरा में एक आयत नंबर 184 और 185 में इसका जिक्र है, और रोजा छूटने की सूरत पर जो आयत है वो कहती है वमा काना मरीदू औ अला सफरिन फाइद्दतुम मिन अय्यमिन उखर। और ये इसका जो मतलब है संदीप जी, वो कुरान शरीफ में जो मैंने पीले से हाईलाइट किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें अल्लाह ताला कहता है कि हु इज इल और इन अ जर्नी फॉर हिम इट इज लाइक अ नंबर ऑफ अदर डेज। अल्लाह डिजायर्स फॉर योर ईज एंड डज नॉट डिजायर फॉर योर हार्डशिप। जब कुरान इस बात की इजाजत देता है संदीप जी कि कोई अगर सफर में है या कोई बीमार है तो वो रोजा बाद में भी रख सकता है, तो ये सरफिरे और वो राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। देखिए, वो देश का फर्ज निभा रहे हैं। उससे बड़ा फर्ज क्या हो सकता है? धर्म का फर्ज उससे बड़ा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद। ये कहने में आप थोड़ा सा गुरेज क्यों करते हैं? ये यहीं पर, क्योंकि इस्लाम में पहले धर्म है, आप इस बात को खुलकर कहने से इसीलिए गुरेज करते हैं कि वहां पर जो रूढ़िवादी कट्टरपंथी सोच वाले हैं वो नाराज हो जाएंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यहां पर ईमानदारी का तकाजा अब मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूं। संदीप जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में भी राष्ट्र प्रेम, आपको मैं दो तीन चीजें बताता हूं। चलिए, आपने इस वक्त ये बात कर ली संदीप जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दो तीन पैगंबर और थे, जब उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, या रसूल अल्लाह जब मक्का से जा रहे थे तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि मक्का के लोगों ने हमको वहां पर रहने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बहुत आहत थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रसूल अल्लाह, ये सब अपने अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। तो हुब्बुल वतनी जो है वो इस्लाम के बेसिक उसमें आती है। अब संदीप जी, बात आ जाते हैं पॉलिटिक्स पर। देखिए, बहुत सारे आपने बयान चलाए, मैं आपको बहुत जबरदस्त बयान सुनाता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी मुद्दे पर बोल रहे थे कि लोगों ने कहा कि शायद कांवड़ यात्रा का जिक्र था कि लोगों ने कहा कि दंगा हो जाएगा।
मैंने कहा एक बार हो जाए, आर पार देखा जाएगा। तो ये ताली तो संदीप क्या जी, एक क्या हाथ होता से है थोड़ा कि जब बजती सूबे है? के नहीं 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 मुख्यमंत्री- फराज भाई, एक मिनट बात सुनिए। ताली एक हाथ से थोड़ा बजती है। जो अभी अश्विनी शाही कह रहे थे, 2 दिन पहले इजाजत मांगी गई थी एएमयू में होली खेलने की, उस पर अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं सामने आता? परमिशन ना देना, वो तो ये मानेंगे कि नहीं दे रहे। ये बिना बात का घमासान, होली रमजान का घमासान क्यों मना संदीप जी, रखा है? संदीप जी, मैं भी एएमयू में पढ़ा हुआ हूं और मैंने 3-4 डिग्री वहां से हासिल की हैं, और मैं खुद होली खेलता था, चाहे एएमयू हो या बीएचयू हो। बीएचयू में भी ईद मनाने दी जानी चाहिए, तो और एएमयू में भी होली कुलपति को खेलने दी सीधे जानी सीधे चाहिए। आकर बयान हमने देने में उनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? ऐसा वक्त है ये, बिना बात जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश हो रही, उनको सीधा आकर कहना चाहिए हम तो सब मिलकर खेलेंगे भाई। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं संदीप जी, कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजनी चाहिए, और गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा जो है वो तभी सामने आएगा। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो बोल रहा हूं कि बीएचयू में भी कम से कम नहीं वहां पर फराज, ईद मनाने दी जानी मैं यहाँ चाहिए। पर आपकी तारीफ करूंगा। नेताओं की तारीफ करना हमारा कोई काम नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, पर कम से कम एक नेता तो कह रहा है कि भाई आपस में बैठकर बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।